पानी की कीमत दूध जितनी हो जाएगी, पेट्रोल जितनी हो जाएगी। पानी शहरों में राशन किया जाएगा, पानी के लिए झगड़े शुरू हो जाएंगे, पानी की वजह से लोगों की जानें तक चली जाएंगी। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में यह एक काल्पनिक ख्याल नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यह एक बुरे सपने जैसा है जो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रहा है। हिंदुस्तान में कई इलाके आज भी पानी की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। 100 में से 3-4 कुएं से उनमें पानी है और मतलब 95% सूखे हैं कुएं। खेती तो होती नहीं है, इतना ही पानी है कुओं में। 300-400 की आबादी में एक हैंडपंप है जो आप ये देख रहे हैं। कुछ गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक ग्रामीण औरत को एक साल में अंदाजन 1400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, सिर्फ पानी भरने के लिए। 4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है दूर से कुआं से। गांव जैसी बदहाली शहरों में भी देखने को मिलती है। बारिश के मामले में मुंबई काफी खुशकिस्मत है, लेकिन फिर भी मुंबई के हजारों लोग रोज पानी की किल्लत से जूझते हैं। गटर का पानी से नहाते, कपड़ा धोने में गटर का पानी से, लंबा का पानी खाली पीने के लिए 4-5 अंडा लाते। हम लोग नीचे से पानी उठा के लेके आता था, ऐसा पानी उठा के मेरे घाटले सब डैमेज हो गया, तो डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस एरिया के अंदर वाटर टेबल्स 80 फुट से अब 240, 300, 350 फुट तक चली गई है और पानी की इतनी स्कैर्सिटी होती है। हमें 60 MGD की रिक्वायरमेंट है, हमें सिर्फ 16 MGD न्यू गुड़गांव में पानी मिल रहा है। यहाँ पानी की जो प्रॉब्लम समस्या होती है, एक हमें गेस्ट को हमें मना करता है, प्लीज़ आप इस सीज़न में नहीं आना, हमारे पानी नहीं है। सुबह उठते सारी पहले पूछते हैं पानी है नहीं है, नहीं है तो क्लब में जाके नहाते हैं, ब्रश भी वहीं करते हैं, हाथ मुँह वहीं धोना वहीं धोते हैं। हम लोग तो यहाँ से भागना चाहते हैं, बिकॉज जब पानी नहीं है तो 20 करोड़ के मकान में रह के हम क्या कर पाएंगे। टावरी का कलेक्शन दिया हुआ है लेकिन अभी पानी नहीं आ रहा। यहाँ पर मोटर से खींच के नली में दे रहे हैं पानी, मतलब पानी वाला 4 दिन के बाद छोड़ता है पानी। हमारे यहाँ एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, वो भी जरूरत का 30 या 40% होता है। बहुत संभाल के हमें पानी का बंटवारा करना पड़ता है, नहीं तो टैंकर बुलाते हैं। पानी के लिए तरस रहे इलाकों में जब टैंकर आता है तो लोग उस पर टूट पड़ते हैं। जिसका जोर है उसको पानी मिलता, जिसका जोर नहीं है, जो गोर गरीब को पानी नहीं मिलता। यहाँ पर तो सब जान पर खेलकर पानी भरना पड़ता है। पानी की ये मुठभेड़ कई बार घातक साबित होती है। उस्मान नगर में ऐसी ही एक दुर्घटना का शिकार हुआ 14 साल का सुनील कावड़े। पानी के लिए मची भगदड़ में टैंकर के पहिए तले कुचला गया सुनील का सर। ये बच्चे लोग ऐसे रोड पे खड़े होते, वहाँ जाके देख रहे तो पूरा भेजा पैर चले गया उसके ऊपर से। उसको उठा के लिए तो पूरा खोपड़ी उल्टी गिरी थी उसकी। 2 साल पहले घटी इस दर्दनाक घटना को याद कर आज भी सुनील की मां का दिल भर आता है। पानी की किल्लत ने एक मासूम की जान ले ली। हर साल को ये घटना घटती, कोसा तो भी आदमी तो भी मरता, बच्चा तो भी मरता, औरत तो भी मरती। पानी नहीं है तो भागते हैं, पानी रहने के बाद कौन भागता है। कितने गांव हैं महाराष्ट्र में जिसमें टैंकर से पानी आता जाता रहता है हमेशा? 5000 के ऊपर आंकड़ा चला जाएगा। 5000 गांव ऐसे हैं महाराष्ट्र में जिनको टैंकर से पानी मिलता है। स्थिति बहुत ही गंभीर है, मतलब बिल्कुल गंभीर है। आपके अंदाजे से महाराष्ट्र में ऐसे कितने हादसे हुए होंगे, मतलब जान कितने लोगों की गई होगी? एक तो ये टैंकर का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमको अभी बताया जी, और इसका एक दूसरा एक तरीका है कि जो बाहर से टैंकर पानी लेके आता है वो कुएं में डालते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जैसे ही टैंकर का हॉर्न बजता है कि टैंकर आया गांव में, तो सारा गांव ऐसे जैसे कि चींटियां निकलती है बिल में से, उसी तरह से सब घर में से बकेट्स लेके बाहर आ जाते हैं। जितने लोग उस कुएं के आजू बाजू में खड़े रह सकते, उससे कई गुना ज्यादा रश हो जाती है, गर्दी हो जाती है। रायवाड़ी नामक जिस गांव में मैं रहता हूँ, वहां उस गांव में भी एक शेख नाम का लड़का अंदर गिर के मर गया है। भाग दौड़ में बच्चा पानी खींचते समय अंदर गिर गया और अंदर पानी कम पड़ा था टैंकर का, और बाकी का स्टोन ब्लैक स्टोन था उसके ऊपर वो बच्चा गिर गया। लोगों को पता ही नहीं चला। लोगों को क्या लगा, भाई बच्चे ने चुप पानी में तैरने के लिए कूदी मार दी, ऐसा लगा, लेकिन वो अंदर मर गया था और उसका खून फैल गया था, फिर भी लोग रुक रहे नहीं थे।
जब पानी के बकेट्स में खून आने लगा तब लोग रुक गए और कुछ सोचा कि भाई इसमें गिरा हुआ आदमी को लग गया है, जब तक उसकी जान चली गई थी सर। ऐसे कई हादसे मैं बता सकते और बहुत दुख की बात है। ये जो टैंकर कल्चर है ना जी, मेरे को अभी एक नई संस्कृति आई जैसा लग रहा है। मतलब जिस गांव में अब टैंकर आता है उसके सारे जो कामकाज है उस टैंकर के हिसाब से। समझो आप शादी में है और टैंकर आया तो शादी में कोई नहीं रुकेगा, भाग जाएंगे पानी भरेंगे उधर। हाँ, मैंने ऐसा ही देखा है, मौत जा रही है और टैंकर आ गया, पीछे के लोग उधर चले मतलब जैसे किसी का जनाजा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, चोरी छुपे से निकल जाती। इतनी गंभीर समस्या है। अब मेहमान आ गए और पानी पीने के दो बोले तो बताएंगे कि मेरे यहाँ पानी नहीं है। जो हमारी संस्कृति दान की संस्कृति है, पानी पिलाना सबसे बड़ा दान है। और उस समय हम बोलते हैं कि भाई तेरे पानी नहीं है, भगवान है ना तू, फिर भी तेरे को पानी नहीं है, दूसरा कुछ भी मांग लेकिन पानी नहीं मांग। भगवान को राक्षस समझने लगे हैं इस टैंकर की कल्चर की वजह से। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पानी को लेकर कई राज्यों की सरकारें कोर्ट कचहरी में जंग लड़ रही हैं। मिसाल के तौर पे कावेरी के पानी को लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पौंडीचेरी लड़ रहे हैं। कृष्णा के पानी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक लड़ रहे हैं। रावी और ब्यास के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा लड़ रहे हैं। नर्मदा के पानी को लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लड़ रहे हैं। गोदावरी के पानी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा लड़ रहे हैं। मगर कोर्ट कचहरी के बाहर भी मामला बहुत गंभीर हो चुका है। देश में अलग अलग जगहों पर पानी के मसले को लेकर तनाव की स्थिति है। जी मुझे बताइए कि जमीन के नीचे जो पानी है एक्चुअली कुदरत में आता कैसे? पानी तो सब ऊपर से आता है जी जी, और वो कुछ लाख साल में नीचे जमा हुआ है और मिट्टी में वो जज्ब होते रहते हैं। हाँ, और ये धरती सचमुच मिट्टी की बहुत बड़ी गुल्लक बना के दी है ऊपर वाले ने, जिसको अंग्रेजी में पिगी बैंक कहते हैं। इसमें पानी आता है, एक बूंद डालते जाओ तो वो अंदर सेव होता है, अंदर से पानी बचता रहता है। तो वो सूरज की गर्मी से सारा ऊपर नहीं उड़ जाएगा, नीचे आपने ढक्कन लगा के सुरक्षित रख दिया। अब उसको जब जरूरत पड़े तो थोड़ा सा निकाल लो इस्तेमाल करने के लिए। अभी हम सोचते हैं कि इंद्र ने जो चुटकी चलाई हम तो एक चुटकी में पानी निकाल लें, तो हमने अपनी धरती को छेदने का काम शुरू किया, छलनी बना दिया। जगह जगह बोरिंग, ट्यूबवेल, नीचे का पानी है। और पहले तो कुआं बनता था तो हाथ से खींचना पड़ता था, थोड़े हाथ भी अच्छे होते थे, लेकिन फिर तो बिजली आ गई। अभी तो बटन दबाने में थकते नहीं है, तो 100 बाल्टी पानी निकाल लिया। तो नीचे का खजाना हमने खाली करना शुरू किया। और अब हमारे शहरों में और गाँव में भी खेती स्थिति आ गई है अभी ग्राउंड वाटर इतनी बुरी है, आंकड़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक अंग्रेजी में शब्द चलता है, उसको डार्क जोन कहते हैं, कि किसी इलाके का पानी इतना नीचे चला गया कि अब ऊपर लाने में आंसू बह जाएंगे लोगों के। और यदि इसको बचाने का किसी को कोई इनाम होता हो भारत सरकार का या आप सबका, तो वो बिजली विभागों को दिया जाना चाहिए। वो 24 घंटे की बिजली नहीं देते। अगर 24 घंटे की बिजली होती तो मैं तो बटन दबा दबा के अपना पूरा पानी खत्म हो जाता, खत्म कर देते। पहले 100-200 फीट में पानी मिल जाता था, अब वो 300, 400, 500 तक पहुंच रहे हैं। तो इसमें क्या खतरे हैं? शायद कुदरत ने हमको इतने नीचे जाने के लिए इजाजत नहीं दी थी कि इसके नीचे मत जाना। इसके नीचे हमने कुछ और जहरीली चीजें भी रखी हैं, शायद हमारे लिए रखी हो कि चेतावनी देने। अब हम जब उससे भी नीचे जा रहे हैं तो कहीं हमको फ्लोराइड मिल रहा है, कहीं आर्सेनिक मिल रहा है पानी में ये अलग अलग किस्म के जहर मिल रहे हैं, जहर हैं। तो अब वो जहर हमारे लोग पी रहे हैं और बहुत बुरा असर हो रहा है। और इसको हमारा कोई नया साइंस, कोई टेक्नोलॉजी रोक नहीं पाएगी, इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, शहरों में हम ये भी देख रहे हैं कि हर जगह सीमेंट लगा दिया है, तो उससे तो मिट्टी बची नहीं है जिसमें कि पानी जज्ब हो और जमा हो। अब तो सब टाइल हो गया, सब टाइल्स है, तो उसमें से पानी नीचे जाना बंद हो गया। तो हम हर एक काम इस समय सोच समझ के प्लानिंग से ऐसा कर रहे हैं कि पानी को हमसे दूर करते जा रहे हैं। तो इसलिए अब हमारा टूटता जा रहा है। अब पानी हमको याद दिला रहा है कि सच्चाई तो पानी की कीमत की है। जमीन की कीमत जरूर रखो, लेकिन पानी की कीमत याद रखो। पानी अब कह रहा है कि मैं जीतूंगा अगर तुम सुधरे नहीं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का अनुपम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम शहरी लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारा पानी कहाँ से आता है, हमको लगता है कि नल से आता है।
ये बहुत ही दुख की बात है। मैं आपको बता दूं कि ये सब मुझे भी नहीं मालूम था। ये सारी जानकारी तो मुझे शो की रिसर्च में मिली। चलिए आइए देखते हैं कि मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों को जो पानी मिलता है वो कहां से आता है और किन हालात में आता है। ठाणे जिले का शाहपुर तालुका। भादसा नदी के किनारे बसे इस तालुके में पानी की कोई कमी नहीं है। हर साल 2300 मिलीमीटर से भी ज्यादा पानी यहाँ बरसता है, लेकिन आज यहाँ के कई गांव पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ठीक उसी जगह जहाँ बना है मुंबई शहर को पानी देने वाला सबसे बड़ा बांध, भादसा प्रकल्प। हमारे घर से पानी नजर आता है, रसोई से दिखता है, फिर वो पानी हमें क्यों नहीं मिलता? 3-4 तालाब है शाहपुर में, फिर भी शाहपुर में पानी नहीं। पूरी मुंबई को पानी मिलता है। गांव वाले क्या पानी को देख देख कर मर जाएं? सिर्फ मुंबई वालों को जीने का हक है। जहां एक और यहां से पानी पाइपलाइन द्वारा मुंबई की प्यास बुझाने के लिए भेज दिया जाता है, वहीं विडंबना ये है कि स्थानीय महिलाओं को धूप में झुलसते हुए हर रोज 5-6 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। घर का काम कब करें? सारा दिन पानी भरने में ही निकलता है। रोज 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं। औरतें परेशान हो जाती हैं। रोज इतना चलने से पैर दुखते हैं, धूप में सर गर्म हो जाता है, चक्कर भी आता है। कई बार चक्कर खा के औरतें गिर पड़ती हैं, 3-4 दिनों तक बीमार हो जाती हैं। कई गांव टैंकर पे निर्भर हैं और ये टैंकर भी 2 या 3 दिन में एक ही बार पानी पहुंचाते हैं। पूरा गांव इकट्ठा बावड़ी पर जमा हो जाता है। इतना भीड़ रहता है, वो भीड़ की वजह से वो पानी निकालने के लिए जैसी स्पर्धा लगती है, एक के ऊपर घड़ा डालते हैं। पानी की ये खींचातानी कई बार हिंसक रूप धारण कर लेती है। कई औरतों की जिंदगी बस पानी भरने में ही गुजर रही है। एक बार पानी भर के ले जाने में एक औरत को कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। रात भर यही चलता है। भादसा नदी पे बना ये बांध यहाँ के गांव वालों के साथ हुए अन्याय के प्रतीक के रूप में खड़ा है। मैंने तो 2-2 रुपए रोज पर भादसा बांध पर मजदूरी की है। हमारी जमीनें गई, हमारे पुरखों की जगहों से हमें ही वनवास दे दिया गया। हमारी जमीन, हमारा सब कुछ बांध के काम में चला गया। गांव वालों ने कई बार सरकार को गुहार लगाई, तो जवाब में मिला उन्हें ये टैंक। लोगों को दिखाने के लिए टंकी लगा दी है। लोग आके देख के जाते हैं, पर टंकी बिल्कुल खाली है। ग्रामीण इलाके से पानी खींचकर एक बड़े शहर तक पहुंचाने की ये इकलौती कहानी नहीं है। हिंदुस्तान के लगभग हर बड़े शहर की बढ़ती आबादी की प्यास बुझाने दूर दराज से पानी लाया जाता है, जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। दिल्ली 300 किलोमीटर, बेंगलुरु 100 किलोमीटर, चेन्नई 235 किलोमीटर, हैदराबाद 116 किलोमीटर, मुंबई 100 किलोमीटर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन गांव वालों का इस पानी पर पहला हक है, हमारी व्यवस्था ने उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी है। हमें तो ये एक तरह की चोरी ही लगती है। अपने घर की कोई चीज किसी और ने हड़प ली हो, ऐसा लगता है। हमारा पानी पे हक नहीं है क्या?